बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.5। तो अज़ीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, ध्यान से और अच्छी तरह इसको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे बच्चों देखो, आपने निकालना है स्क्वायर रूट और मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दो चीज़ों पे गौर करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है और मेथड कौन सा करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। स्क्वायर रूट दो मेथड्स होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है और एक डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। आंसर दोनों का जिस तरह मर्जी करें सेम आएगा, लेकिन मेथड जो उन्होंने मेंशन किया ना उसी तरह करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आपने पहले प्राइम फैक्टर्स करने हैं और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 784, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने इसके 784 के हमने बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, तो 784 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पे 784 ये इस तरह प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना बच्चों, ठीक है। लास्ट में इवन नंबर था, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 3 6, 1 कैरी आ गया ना, 2 9 फिर 18, 2 2 4, 392 आ गया ना। अब फिर लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा इस तरह। 2 1 2, 1 कैरी आएगा, 19 है तो 2 9 18, 1 कैरी आया, 2 6 12 आ गया। लास्ट में फिर बच्चों इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर होना चाहिए। 2 9 18, 1 कैरी आएगा, 2 8 16। दोबारा फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है ना। 2 4 8, 1 कैरी और 2 9 18। अब बच्चों 49 है, 49 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, ये 7 से हो जाएगा। 7 7 49 एंड फिर 7 1 7, लास्ट में 1 आ गया। इसका मतलब है कि ये पूरे पूरे डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ पे इस तरह लिखना है, 784 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये जो प्राइम फैक्टर हैं वो बच्चे लिखेंगे 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 टाइम 2 आया, फिर 7 और 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है बच्चों। ये हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देना है। अब बच्चों हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। इनके हमने पेयर्स बना, देखो ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा और ये 7 है ना, ठीक है। ये पेयर बन गया, ठीक है। पेयर का मतलब जोड़े जोड़े बनाने हैं, 2 2 बनाने हैं। अब ये बने, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, इसको भी लिखेंगे 2 की पावर 2, ये हो जाएगा बच्चों 7 की पावर 2 और इसके ऊपर हमने अंडर रूट लगा देना। आपको पता होना चाहिए ये जो 2 होता है और अंडर रूट होता है एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कट जाते हैं। ये 2 और अंडर रूट से कट जाएगा, ये इसके ऊपर से अंडर रूट खत्म होगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हमारा इनके ऊपर से अंडर रूट खत्म हो गया, ये आएगा 2 2 और 7, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 एंड 4 7 28, 4 7 28। बच्चों 784 का जो अंडर रूट आया हमारे पास 28 आया। कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, फिर इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखा है और जो इनके स्क्वायर थे 1 रूट से कट गए और बाकी जो बच गया वो हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 2 2 5। सेकेंड पार्ट है 1 2 2 5। सबसे पहले बच्चों इसके प्राइम फैक्टर्स हम बनाएंगे। ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं 1 2 2 एंड 5। अब देखो बच्चों लास्ट में 5 है ना, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको। 5 2 10, 2 कैरी आ गया, ये 22 है ना, 5 4 20, फिर 2 बच गया, ये 25, 5 5 25। अब दोबारा लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा, 5 4 20 और 4 कैरी आ गया, 45, 5 9 45। अब 79 है बच्चों, 49 है सॉरी, तो ये 7 से होगा, 7 7 49 और फिर 7 1 ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स बन गए, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम लिखेंगे 1225 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये लिखेंगे प्राइम फैक्टर 5577
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसके ऊपर बच्चों हमने स्क्वायर रूट लगा देना है। अब इसको पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, 5 की पावर 2 और ये 7 की पावर 2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे बच्चों, ये 2 और अंडर रूट कट जाएगा इससे, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई 7, तो 5 7 35, ठीक है। 1 2 2 5 का अंडर रूट बच्चों आ गया 35। ये था पार्ट नंबर 2 बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है 2500 2500। सबसे पहले बच्चों 2500 के हमने बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 2500 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे पहले हम, ठीक है। अब देखो लास्ट में बच्चों 0 है ना, इसका मतलब है कि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी आ गया ना 10, 2 5 10 और 0 हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब दोबारा फिर बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 12, 2 2 4, 1 कैरी आ गया 10, 2 5 10 आ गया। लास्ट में 5 आया बच्चों, आप 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 1 कैरी आ गया 12, बन गया 5 2 10 और फिर 2 कैरी 25, 5 5 25। फिर 5 से हो जाएगा 5 2 10, 2 कैरी 25, 5 5 25। इसको फिर 5 से करेंगे बच्चों, 5 5 25 और फिर 5 1 5, ठीक है। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए बच्चों 2500 के। हम लिखेंगे 2500 अंडर रूट इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टर बने 2 2, फिर 5 4 टाइम है, 5 5 5 और 5। बच्चों हमने पेयर बनाने हैं, एक पेयर ये बनेगा, एक ये बनेगा और ये बनेगा, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2 और फिर 5 की पावर, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब ये कट गया, ये से कट गया, ये से कट गया और ये से कट गया, बच गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 2 5 10 और 10 5 50। ये बच्चों 2500 का जो अंडर रूट आ गया 50 आ गया, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 4 है। 4 पार्ट है हमारे पास 4225। तो सबसे पहले बच्चों 4225 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 4225। अब देखो बच्चों लास्ट में 5 है ना, इसका मतलब है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लें, ये आ जाता है। 5 8 40, 2 कैरी आएगा 20, 5 4 20 और फिर 2 कैरी आएगा तो 5 5 25। 845 आ गया बच्चों, 845। अब देखो बच्चों इसके लास्ट में भी 5 है, तो फिर हमारे पास ये फिर दोबारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 5 1 5, 3 कैरी आ गया 34 है ना, 5 6 30, 4 कैरी आ गया 45, तो 5 9 45। अब बच्चों 169 ना किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता 13 के अलावा, तो हो जाएगा 13 1 3 कैरी आएगा 13 3 13 1, ठीक है। ये इसके बच्चों प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो हम इसको लिखेंगे 4225 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 5 13 13। याद रखना बच्चों यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना पेयर की फॉर्म में बनने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पेयर नहीं बने इसका मतलब आपकी कोई मिस्टेक है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13 की पावर 2 और इसके ऊपर हमने लगा देना है अंडर रूट लगा देना बच्चों। ये इससे कट गया और इससे कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई 13, तो 13 5 65 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका अंडर रूट आ गया 65। ये था हमारे पास बच्चों 4th पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 5th पार्ट है 4225। सॉरी ये हमारे पास था अभी 4th पार्ट था, 5th पार्ट है ये, 4th पार्ट अभी हमने किया है। 5th पार्ट है हमारे पास बच्चों 5184। 5th पार्ट है 5184, ठीक है 5184।
तो 5184 के हमने बच्चों प्राइम फैक्टर बनाने हैं। सबसे वैसे लास्ट में इवन नंबर है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से। देखो 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी आ गया 11, 2 5 ज़ार 10, फिर 1 कैरी आ गया 2 9 ज़ार 18 और फिर 2 2 ज़ार 4 आ गया, ठीक है। फिर लास्ट में इवन है, 2 से करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी आ गया 2 9 ज़ार 18 और 2 6 ज़ार 12 आ गया बच्चों। अब फिर लास्ट वाले डिजिट को देखना है, इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12 और 9 है 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी 2 8 ज़ार 16। फिर बच्चों 2 से डिवाइड होगा 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8। लास्ट में इवन है, फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 2 6 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4। फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 2। अब 81 बच्चों 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी आ गया 21, 3 7 ज़ार 21, फिर 3 9 ज़ार 27, 3 ज़ार 9 एंड फिर बच्चों 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। ये हमारे सारे इसके बच्चों प्राइम फैक्टर्स बन गए। तो हम लिखेंगे 5184 अंडर रूट इज इक्वल टू, अब देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 और 6 टाइम, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 टाइम 3 लिखेंगे, 1 2 3 और 4 टाइम 3। इसके ऊपर बच्चों हमने लगा देना है अंडर रूट, लगा देना हमने यहाँ पे। अब देखो ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बनेगा, ये पेयर और ये पेयर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 बच्चों, और ऊपर लगा देने अंडर रूट। इन सब के स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे बच्चों, स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36 और 36 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 72, ठीक है। ये इसका हमारे पास अंडर रूट आ गया 72। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 6 पार्ट है, 7 7 4 4 7 7 4 7 7 4। इसका हमने बच्चों अंडर रूट लेना है। हमने सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, 7 7 4 4, ठीक है बच्चों। हमने 2 से शुरू करने हैं, ठीक है। इवन नंबर है 2 से करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी आ गया 2 8 ज़ार 16, फिर 1 कैरी 2 7 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार 4। फिर दोबारा 2 से करेंगे बच्चों, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 2 9 ज़ार 18, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी और 2 6 ज़ार 12 हो गया बच्चों, 1936 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने करना है इसको 2 से करेंगे, ठीक है। इसको फिर हमने 2 से करना है, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी आ गया 2 6 ज़ार 12, फिर 1 कैरी 2 8 ज़ार 16, 968 आ गया। फिर इवन नंबर है बच्चों लास्ट में, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी 2 8 ज़ार 16 और 2 4 ज़ार 8। 2 से 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। फिर 2 से जाएगा बच्चों, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। अब बच्चों 121 जो है वो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, 11 से होगा। 11 1 ज़ार, 11 1 कैरी आ गया, 11 1 ज़ार और फिर 11 1 ज़ार आ गया, ठीक है। ये बच्चों हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम लिखेंगे 7 7 4 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 लिखेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम, फिर 11 और 11 लिखेंगे बच्चों, 11 और 11 और इसके ऊपर लगा देना अंडर रूट। एक पेयर ये बना, ये बना, ये बना और ये बना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 11 की पावर 2 बच्चों, अंडर रूट लगा देंगे। और अब हमने करना है, इनको कटिंग करनी है, ये कट गया, ये कट गया, ये और ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 को 11 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88। ये हमारा बच्चों इसका आंसर आ गया 88।
ये था बच्चों 6 पार्ट। हमारे पास 7th पार्ट है 1 to 96, 1 to 96। ठीक है बच्चों, अब 1 to 96 के हमने बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले बच्चों इसके बनाएंगे 1 to 96 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 से करेंगे। 2 6 are 12 और 9 2 4 are 8 और 1 कैरी 2 8 are 16। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 2 3 are 6, 2 2 are और 2 4 are 8। फिर इसको हमने करना है 2 से, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है ना। देखो 2 1 are 2, 1 कैरी 2 6 are 12 और 2 2 are 4। फिर 2 से हो जाएगा 2 8 are 16 और 2 1 are। अब 81 है बच्चों, 81 3 से डिवाइड होगा। देखो 3 2 are 6, 2 कैरी आ गया, 3 7 are 21। फिर 3 9 are 27, 3 3 are 9 एंड बच्चों 3 1 are 3। ये इसके बन गए बच्चों प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 2 9 6 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम बच्चों 2 आएगा, 1 2 3 एंड 4। फिर 1 2 3 4 टाइम 3 आएगा, 1 2 3 एंड 4 टाइम। इसके ऊपर बच्चों अंडर रूट लगा देंगे, पेयर बना देंगे। देखो एक ये पेयर बन गया, पेयर ये बन गया, एक ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 और इसके ऊपर लगा देंगे हमने अंडर रूट। अब ये अंडर रूट और 2 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 are 4, 4 3 are 12 एंड 12 3 are बच्चों 36 आ गया। ये हमारे पास 1 2 9 6 का अंडर रूट बच्चों आया हमारे पास 36। ठीक है, ये हमने पहले प्राइम फैक्टर्स बनाए और फिर इसका हमने अंडर रूट ले लिया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों 7th पार्ट। अब 8 पार्ट है 1 7 6 4, 1 7 एंड 6 4। बच्चों हम सबसे पहले 1 7 6 4 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 1 7 6 4 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। लास्ट में इवन है, 2 से हो जाएगा। 2 8 are 16, 1 कैरी 2 8 are 16 और 2 2 are 4 हो गया बच्चों। अब फिर इसको 2 से करेंगे बच्चों, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 1 are 2 हो गया। अब ये बच्चों 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 1 are 3, 1 कैरी आ गया। ठीक है, 14, 3 4 are 12 और 2 कैरी आ गया, 3 7 are 21। और फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 4 are 12 और कैरी आ गया 2, 3 9 are 27 बच्चों। अब इसको 7 से करेंगे, 7 7 are 49 एंड 7 1 are। तो 1 7 6 4 अंडर रूट के प्राइम फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 2 3 3 7 7, 2 2 3 3 एंड 7 7। ठीक है बच्चों, देखो सब पेयर्स की फॉर्म में है। देखो ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर। इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2 और इसके ऊपर बच्चों हमने लगा देना अंडर रूट। ये इससे कट गया, इससे कट गया और ये कट गया, ये बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 3 2 are 6 और 6 7 are हमारे पास बच्चों आ गया 42। ठीक है, 1 7 6 4 का अंडर रूट कितना आ गया, 42। ये था हमारे पास बच्चों 8 पार्ट। नेक्स्ट 9th पार्ट है हमारे पास 2 9 2 4 1, 2 9 2 4 1। ठीक है बच्चों, 2 9 2 4 1 इसके हमने बच्चों बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले बच्चों हम इसको करेंगे डिवाइड 3 से करेंगे। 3 से करेंगे, देखो 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 9 16 और 2 18। ठीक है, 18 बनता है, इनको सम करो 18 बनता है ना, इसलिए 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 9 are 27, 2 कैरी आ गया ना, 3 7 are 21, 1 कैरी आ गया 14, 3 4 are 12 और 2 कैरी आ गया 21, 3 7 are 21। फिर बच्चों 3 से हो जाएगा, 3 3 are 9, 3 2 are 6, 1 कैरी आ गया, 3 4 are 12 और 2 कैरी आ गया 27, 3 9 are 27 आ गया बच्चों। ठीक है, ये दोबारा फिर 3 से हो जाएगा बच्चों, 3 1 are 3। अब देखो यहाँ बच्चों पॉइंट है, 3 1 are 3, यहाँ पे बच्चों पॉइंट है। ठीक है, टेबल में 2 नहीं डिवाइड होगा, यहाँ 0 लगाना है। इस लाइन में बच्चों पॉइंट है, ये ज़हन में रखना। ठीक है, ये 0 लगाना है। 3 8 are 24,
और 3 3 ज़ार 9। ये बच्चों ज़ीरो लाजमी लगाना है, ठीक है। इस लाइन में पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉइंट। अगर आप ज़ीरो नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन के ऊपर भी स्टार लगा लें। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई ना कोई पॉइंट होता है उनको आप अच्छी तरह किया करो। इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों, डबल स्टार लगा लें। क्वेश्चन पॉइंट वाला है, उसके ऊपर लिख दें पॉइंट, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर पॉइंट लिख दें, वो पॉइंट ये वाला है। दोबारा 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी, 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3। अब बच्चों 300 जो 61 है ना, ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता सिवाय 19 के। तो 19 19 ज़ार और फिर 19 1 ज़ार, ठीक है। ये इस लिहाज से भी एक पॉइंट है। और यहाँ पे याद रखना 361 19 के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 29241 का अंडर रूट हमारे पास बच्चों आ जाएगा 3 3 3 3 और फिर 19 एंड 19। इस सारे के ऊपर हमने लगा देना बच्चों अंडर रूट। पेयर बनाएंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और फिर 19 की पावर 2, ठीक है बच्चों। ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। बच्चों इन सारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ार 9, 9 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 171 आ गया बच्चों। 171 हमारे पास इसका आंसर आ गया 9th पार्ट का। 10th पार्ट है बच्चों हमारे पास 51529। 51529 बच्चों सबसे पहले 51529 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 51529 51529 ये बच्चों याद रखना, ये किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, ये 227 से होगा, ठीक है। ये किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 227 से हमने करना है। 227 ठीक है बच्चों, इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। फिर 22710 होता है, ठीक है। किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, इसके ऊपर भी स्टार लगा लें, आपको इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। तो अब इसके हमारे पास फैक्टर होंगे 51529 अंडर रूट इज इक्वल टू 227 मल्टीप्लाई 227, ठीक है। इसको लिखेंगे 227 का पेयर बन जाएगा और ये इससे कट गया, हमारे पास आंसर आएगा 227। हमारे पास बच्चों आ गया 2 2 और 7, इसका हमारे पास अंडर रूट आ गया। 11th पार्ट है बच्चों 418609। 418609 याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना इसको ज़हन में रखना है आपने। इनके ऊपर स्टार लगा लें, उनके ऊपर ज़हन में रख लें, पॉइंट्स लगा लें, ठीक है। इसके ऊपर भी कि ये वाले क्वेश्चन को जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि किस तरह सॉल्व करना है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। कुछ क्वेश्चन है इसको आपने ज़हन में रख लेना है। 418609 इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों, ठीक है। 418609 के बच्चों प्राइम फैक्टर किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, ये सिर्फ 647 से होगा। 647, ठीक है। ये आपको जब तक पता नहीं होगा ना तो आपको ज़हन में रखेंगे, निशानी रखेंगे इस क्वेश्चन की कि 418609 ये 647 से होता है, ठीक है। तो तब तक आप नहीं कर सकते, ठीक है। 647 आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। 418609 इसके प्राइम फैक्टर आपने क्या ज़हन में रखने हैं, याद कर लेना बेशक। 647 मल्टीप्लाई 647 इसका बच्चों पेयर बनाएंगे। 647 का हमने पेयर बन गया, ये इस तरह कर लो ना, ये और ये कट गया, ठीक है। ये पेयर होता है ना, ब्रैकेट लगा दी करो बेशक, ठीक है, जब ज़्यादा वैल्यूज़ हो। तो ये हमारे पास आएगा, हमारे पास 647 इसके बच्चों प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 240 12th पार्ट है 240100। इसके बच्चों हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 2401 एंड 0। लास्ट में बच्चों इवन नंबर है तो हमने 2 से स्टार्ट करने हैं। हमने इसको 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 0 और अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता ना बच्चों, यहाँ पे एक 0 लगानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी पॉइंट है, ठीक है। और 2 5 ज़ार 10 और 0, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों पॉइंट है, ये ज़हन में रखना है ना, ठीक है। इधर लिख देते हैं पॉइंट, ठीक है। यहाँ एक 0 लगानी है, ये वाली 0, ठीक है। अब 2 से करेंगे 2 6 ज़ार 12, ये 0 0, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10 आ गया बच्चों।
अब लास्ट में 5 आ गया तो हमने इसको 5 से करना है। 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी आएगा 10, 5 2 ज़ार 10, ये 0 ऐसे लगाएंगे। फिर 5 के टेबल में 2 नहीं आता, ये 0 लगाएंगे और 5 5 ज़ार 25, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन में भी, ठीक है। अब हमने इसको दोबारा 5 से करना है। 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 0 ऐसे और 5 1 ज़ार 5, 2 4 0 1, ठीक है, ये 7 से होगा। 7 3 ज़ार 21, 3 कैरी आ गया 30, 7 4 ज़ार 28, 2 कैरी तो 7 3 ज़ार, फिर 7 से हो जाएगा बच्चों 7 4 ज़ार 28, 6 कैरी 63, 7 9 ज़ार, फिर 7 से इसको करेंगे 7 7 ज़ार और फिर बच्चों 7 1 ज़ार, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब हमने इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखना है। 2 4 0 1 0 0, ठीक है। इसके हमने क्या करने हैं, इसका अंडर रूट लगा लेंगे यहाँ पे और इसके पेयर क्या बने 2 2 2 2, फिर 5 5, 7 4 टाइम 1 2 3 4 टाइम 7 है, 1 2 3 एंड 4 टाइम। इसके ऊपर बच्चों हमने अंडर रूट लगा देना है, पेयर बना, ये पेयर ये पेयर ये पेयर और ये पेयर बन गया। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 एंड फिर 7 की पावर 2। अंडर रूट लगा लेंगे, ये कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया और इससे कट गया। 2 × 5 × 7 × 7, ठीक है। आप देखो इस तरह कर लो, 7 7 था 49, 49 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 आ गया बच्चों, 490 इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे भी बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने, लेकिन मेथड कौन सा लगाना है बच्चों, डिवीजन मेथड लगाना है, ठीक है। ये डिवीजन मेथड है, ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट था ये मुझे याद नहीं है बताना, इसको भी स्टार लगा लो, बहुत ही मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इंपॉर्टेंट तरीन है। तो अभी हमने निकालने हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से, ठीक है। ये बच्चों 1 2 3 4 पार्ट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1369, 1369। अब बच्चों हमने डिवीजन मेथड कैसे करना है, ये हमने एक ऐसी हमने लगा लेनी है लाइन, थोड़ी सी तिरछी लगानी है अंदर की तरफ और ये लिखना है 1369। अब बच्चों यहाँ पे एक ज़हन में रखनी है बात, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर इसको करने से पहले आप अगर आप ये चीज़ आप ये यहाँ पे अगर ये याद कर लो ना इस तरह, ये मैं एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। ये बहुत काम आने वाली बात है, अभी अगर चल के समझ आएगी आपको। 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36। ये बच्चों आपको एक समझिए एक फार्मूला बता रहा हूँ, आपके काम आएगा आपको। 7 7 ज़ार 49 तमाम क्वेश्चंस में, ठीक है। 8 8 ज़ार 64 एंड 9 9 ज़ार 81, ठीक है। ये चीज़ है आपने ये ज़हन में रख लेनी है, ठीक है। आप जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना बच्चों डिवीजन मेथड से, ठीक है, जब डिवीजन मेथड से आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से पहला स्टेप यहाँ से देखना है आपने, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहला स्टेप यहाँ से देखना है। और जब हमने डिवीजन मेथड से हमने करने हैं तो हमने सबसे पहले हमने पेयर्स बनाने होते हैं। राइट साइड से पेयर शुरू करो, ये आपका एक पेयर बनेगा और एक आपका ये पेयर बनेगा, ठीक है। राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करने हैं जब डिवीजन मेथड हम करेंगे यहाँ से। अब ये जो चीज़ है ना 13, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिजिट यहाँ पे लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे दोनों डिजिट सेम आने चाहिए। किस किस को मल्टीप्लाई करोगे ये चीज़ 13 आए या उससे कम आए, ठीक है। डिवाइड करना हो तो बहुत अलग होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो जो चीज़ यहाँ पे लिखनी है वो यहाँ लिखी है। मतलब 1 1 ज़ार 1 नहीं आता, 2 2 ज़ार 4 नहीं आता, 3 3 ज़ार 9 नहीं आता, 4 4 ज़ार 16 बड़ा हो जाता है। अब जो मैंने आपको बताया ना, ये अब यहाँ पे देखना आपने 13 से कम कौन सी वैल्यू आ रही है, देखो 1 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 9, ये भी 13 से कम है, ये 16 ग्रेटर है ना, ये 16 ग्रेटर है, इसका मतलब है इस 16 से कम कौन सी है, 9 है, ठीक है। ये ज़हन में रखो 9 है ना, तो कौन सा होता है 9, 3 3 ज़ार 9। पहली वैल्यू आपने यहाँ से देखना होगा, हमें 13 चाहिए, 13 से कम कौन सी वैल्यू है 9, 13 से कम कौन सी है 9, 3 3 ज़ार 9 होता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से देखनी है 3 3 ज़ार 9। अब आपको समझ आइए मैंने क्यों लिखवाया है, ये जो फर्स्ट पेयर बनता है तो इसको देखना होगा, यहाँ इस टेबल में देख लो कहाँ से कम है,
13 है, 16 से कम है तो ये आ रहा है 9, 3 3 ज़र, तो 3 यहाँ लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है, 3 3 ज़र 9 यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ आइए ना आपको बात। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 13 में से 9 गए 4 और इसका पूरा पेयर उतारना है आपने, स्क्वायर रूट में पूरा पेयर उतारना होता है 69। अब जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ना ये चीज़ 3, इसमें ये चीज़ ऐड करो। 3 लिखा है तो 3 ऐड करो, 3 + 3 कितना हो गया 6, 3 + 3 कितना हो गया 6। अब आपने 6 को साइड पे रखना है रफ वर्क में। यहाँ पे 6 को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे पास पूरा आ जाएगा 469 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 9 चाहिए ना, देखो 9 किधर से आ रहा है, ये देखो 7 से आ रहा है ना, इसका मतलब हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करें। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई करना है उसके नीचे भी वही लिखनी है। अगर 7 से मल्टीप्लाई करें 6 को, 7 इधर भी लिखना है इधर भी लिखना है। 7 7 = 49, 4 कैरी आ गया, 6 7 4 = 28 और 7 6 = 42 और 7 6 = 42 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 6 = 42 और 4 46 हो गया। ठीक है, 46 हो गया। ठीक है, देखो 469 पूरा हो गया ना, इसका मतलब यहाँ से भी 7 लिखना है और यहाँ पे भी 7 लिखना है और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों, ये नीचे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1369 का अंडर रूट किसकी इक्वल है बच्चों, ये जो ऊपर आंसर है 37। ठीक है, ये हम लिखेंगे 37 हमारे पास बच्चों, ये इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा स्टेप को ध्यान रखना है और तरीकाकार देखना है कि क्या है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट है 13,689। ठीक है बच्चों, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। ये हमने इस तरह लगा देना है, ये लिखेंगे 13,689। अब देखो बच्चों यहाँ पे पेयर बनाएंगे, देखो एक ये पे यहाँ राइट से शुरू करें, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये 1 अकेला बच गया। क्या बन गया 1 अकेला। मैंने बोला था वैल्यू लिखनी, जो चीज़ यहाँ लिखनी है वो यहाँ लिखनी है। अब हमें 1 चाहिए ना, तो 1 किससे आएगा, यहाँ पे देखो इस जो मैंने की बनवाई थी आपको। ठीक है, ये पॉइंट्स तो 1 1 ज़र करेंगे। ठीक है ना, पहला स्टेप आपने हमेशा इसमें से देखना होगा। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। 1 1 ज़र 1 आ गया बच्चों, 1 1 ज़र 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 के 0 आ गया और एक पेयर पूरा उतार देंगे 36 आ गया। ठीक है, फिर अगला स्टेप यहाँ जाने के लिए मैंने कहा जो चीज़ यहाँ लिखी होती है इसमें वही प्लस करते हैं। 1 है तो 1 प्लस करेंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब 2 है ना, अब 2 को साइड पे रखेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 या उससे कम आ जाए ना। ठीक है, अगर 2 को हम बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करें, फर्ज करो 2 से, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, इससे ग्रेटर आ जाता है। इसका मतलब 2 से नहीं करना, अब इसको 1 से करो। 2 लिखा है ना हमने, 2 लिखा है 1, यहाँ 1 और 1 21। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, कितना आएगा 21। अब बच्चों हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, और अब हमने इसी तरह पूरे का पूरा पेयर हमने नीचे उतार लेना है 89। अब बच्चों फिर यहाँ पे जो अपने प्लस करना है ना, यहाँ पे इसमें प्लस करना है, ये 1 है तो यहाँ 1 प्लस करेंगे। ठीक है, 1 1 2, ये आ गया 2। ठीक है, 22 बन गया। ये कितना बन गया 22। अब बच्चों लास्ट स्टेप है, अब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। देखो 22 लिखा है ना, अब हमें क्या चाहिए 9 चाहिए ना। ठीक है, आखिर में क्या चाहिए 9 चाहिए। 9 किससे आएगा, अब ये देखो 7 से आ रहा है ना, तो ये इसका मतलब है 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 ज़र 49, 4 कैरी आ गया, 7 2 ज़र 14 और 4 18, 8 1 कैरी, 7 2 ज़र 14 और 1 15। देखो पूरा पूरा डिवाइड होगा 1589। किससे करें बच्चों 7 से, इधर भी 7 लिखेंगे और इधर भी 7 लिखेंगे, 1589 आ गया, 1589 आ गया बच्चों। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 13,689 का अंडर रूट जब हम लेंगे हमारे पास आएगा 1 1 और 7, 1 1 और 7 बच्चों, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास बच्चों हमारे पास 50,625। अब बच्चों 50,625 को हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे 50,625। सबसे पहले बच्चों हमने पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, ये 5 आ गया, ये आ गया 5। अब देखो हमें चाहिए 5। अब ये जो मैंने की बनवाई थी 5, ये देखो
ये 9 है, ये 4 है, 9 से कम 4, 5 इसमें आएगा, 2 2 ज़र करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 से कम क्या है 4, इसका मतलब है कि हम इसको करेंगे 2 और फिर 2 2 2 ज़र 4, 5 में से 4 गया बच्चों 1 आ गया। और अब हमने ऊपर से पेयर पूरा उतार लेना है 0 6 वाला, ये 2 है, इसमें 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस 2 करेंगे तो बच्चों 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 106 आए, मतलब अगर 4 को हमने करेंगे 3 से करते हैं, 3 3 ज़र 9 और 3 4 ज़र 12 ग्रेटर हो जाता है ना, ठीक है। 4 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8। अब बच्चों हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, 84। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 गए 2, यहाँ से कैरी लेंगे 10 माइनस 8 हो गया बच्चों 2। और अब हमने बच्चों पूरा पेयर उतार लेना है 25 वाला, ठीक है। अब ये 2 है ना, इसमें हमने 2 ऐड कर देना है, ये इस साइड को देखना होता है, ठीक। 2 2 4 और 4, ये हमारा 44 आ गया बच्चों। अब हम लिखेंगे 44 को साइड पे रखेंगे और हमें चाहिए देखो 5 चाहिए ना लास्ट में। अब देखो 5 किससे आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 44 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 यहाँ पे भी लिखेंगे और 5 यहाँ पे भी, 5 5 ज़र 25, 2 कैरी, 5 4 ज़र 20 और 2 20, 2 2 कैरी, 5 4 ज़र 20 और 2 22। देखो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ये देखो 5 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 2 2 और 5, 2 2 2 और 5 आ गया बच्चों। ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास बच गया कुछ भी नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 50625 का जब अंडर रूट लेंगे हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 2 2 और 5, 2 2 और 5 आ गया बच्चों। लास्ट पार्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट, मैंने बोला था ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सारे बच्चों। 103041, 103041, ठीक है बच्चों। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वन 4 और 1। सबसे पहले बच्चों मैंने बताया पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनाएंगे, ये बनाएंगे और ये 10 है। अब 10 से कम कौन सी वैल्यू होती है 9, इसका मतलब हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़र 9 हो गया बच्चों। 10 माइनस 9 1 आ गया और ऊपर से आपने एक पेयर उतार लेना है, ठीक है यहाँ पे। अब ये 3 है ना, इसमें क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। अब देखो 6 साइड भी रखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 ज़र 4, 6 2 ज़र 12, 124, ठीक है। अगर 3 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो हमारे पास आएगा 124। इनको बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यहाँ से कैरी लेंगे 10 माइनस 4 हो गया 6, ठीक है। और ऊपर से हमने बच्चों पेयर उतार लेना है, हमारे पास है 41, ये हमारे पास है 41। अब ये 2 इसमें 2 ऐड करो, 2 और 2 4 और 6, ये देखो बच्चों 64 है, ये 641 है, इसको सिर्फ तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 1 से। देखो 1 1 ज़र 4 ज़र और 6 641, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 1 लिखेंगे और ये आएगा 641 बच्चों। पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 103,041 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बच्चों 321। उम्मीद है बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ये थी आपकी 1.5। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।